हम आप सबकी शुभकामनाओं से प्रेरित शुभाकांक्षी सबसे श्यामल इस पवित्र पावन वसुंधरा के हर पुष्प पर तथा पुष्पोद्यान रूपी महाकालेश्वर मंदिर में उपस्थित होकर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों का और जहाँ तक हमारी आवाज जाती है उन सभी का दंडोत प्रणाम करते हुए आवाहन करते हैं आप लोग आए। और कलाकारों से निवेदन है कि यदि आपने किसी गुरु से कुछ सीखा है तो कम से कम आकर सामने बैठे, दूसरे कलाकार का भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है। आप सब लोग छुप करके कोई कहीं बैठा कोई कहीं बैठा अपने मौके की तलाश में। याद रखो प्रभु, अगर आपने आइडिया से कुछ सीखा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि आपने किसी गुरु से सीखा है तो वो बात कुछ और होती है। तो आए और यथाशक्ति भगवत भजन भोले बाबा के चरणों में एक छोटा सा भजन, तत्पश्चात अग्रिम कलाकार के लिए आवाहन। राग दरबारी जान दीन निज दास पे कृपा करो हे मात। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शशांका प्रजापति सुप्रथिता महेश्वरी नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्स्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। एक छोटा सा भजन भोले बाबा के चरणों में। जितना दिया भोले बाबा ने उतनी
एक लाइन बम्बई वालों की तरफ से आई थी, बहुत जंग लगी हुई धुन है। अब देखिए होता क्या है, कीर्तन वालों की एक मजबूरी होती है, किसी न किसी फिल्म की धुन को लेना पड़ता है। अपनी धुन तो बना नहीं सकते, अगर बना लेते तो बम्बई में होते। तो एक धुन जो है बम्बई वालों ने गाई थी, बड़े ही सुंदर और दर्दीले स्वर है उसके। कोई कह रहा है कि तेरे प्यार की तमन्ना और जिंदगी के साए और बड़ी तेज आंधियां है, ये चराग बुझ न जाए, तेरे प्यार की तमन्ना। तेरे प्यार की तमन्ना रमेश जिंदगी के साए बड़ी तेज आंधियां है, ये चराग। नाम बता दीजिए। आदरणीय भैया राज बहादुर जी, उनके तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं आई है। भोले बाबा सदैव उनका भंडार भरा रहता है। तुम्हारी महिमा कसहु दिखाए जाए, ओ मेरे तुम्हारी महिमा कसहु दिखाए जाए, जयकारा से तुम्हारी गूंजे सभी दिशाएं। ध्यान दें, भोले बाबा का परिचय दिया कि है क्या। दृष्टा हो तुम हो दर्शन, और ये महाकालेश्वर बाबा की तरफ से
21 पुष्पमुद्राएं आई है। भोले बाबा से निवेदन है कि इसी तरह से हम सभी लोगों का मिलन बना रहे और जीवन में सदैव खुशियां बनी रहे। दृष्टा हो तुम हो दर्शन। ध्यान दें, कीर्तन केवल शाब्दिक आनंद होता है, तो शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए दृष्टा हो तुम हो दर्शन और प्राप्त भी तुम्ही हो और प्राप्त भी तुम्ही हो। दृष्टा भी तुम्ही हो, दर्शन भी तुम्ही हो और दृष्ट भी तुम्ही हो और करता हो तुम क्रिया हो और कर्म भी तुम्ही हो और कर्म भी तुम्ही हो और तुम हो अनादि आदि। तुम ही अनादि हो और तुम ही आदि हो। तुम हो अनादि आदि ऐसा जाए जो वेदों की ऋचाएं हैं वो ऐसा बता रही है। तुम हो अनादि आदि ऐसा ऋचाएं जाए ओ भोले ओ बाबा तुम्हारी महिमा दस हो दिखाए जाए। तुम्हारी गूंजे सभी दिशाएं तुम्हारी हमारी तरफ से भोले बाबा से प्रार्थना है सदैव जीवन में खुशियों की बौछार हो। ध्यान दें, इस गीत में क्या क्या समाहित किया है। माता पिता के बल से भोले बाबा ने अपनी माता और पिता की उस लगन से पूजा की है कि आज पुरुष ने बेबस होकर के अपने जैसा बना लिया भोले बाबा को। ब्रह्मा जी ने थोड़ी प्रयास किया और वो वहां तक नहीं पहुंचे
झूठ बोल गए, माता ने उनको श्रापित कर दिया। तब विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्मा से आप बड़े भाई हैं, जो कोई होवे भक्त हमारा, सो पाले परिवार तुम्हारा। विष्णु भगवान ने कहा, भैया आप चिंता न करें, माने आपको श्रापित कर दिया है कि आपकी पूजा नहीं होगी, पर मैं ये वचन देता हूं कि मेरा जो हवन यज्ञ जो करवाएगा, मैं उसे आपके वंश के अलावा स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए ब्राह्मण जगत गुरु, ब्राह्मण को जगत गुरु इसीलिए कह दिया गया है। माता पिता के वंश अमरावती का तुम्हारा, अमरावती का भावी में तो सके त्रिपुरारी, होली को भोले बाबा में तो सकते हैं, उनमें ये क्षमता है। और वैसे तो हर इच्छा भावी बनवाना, हरि की इच्छा से होली बलवान हो जाती है, लेकिन यदि भोले बाबा विचार कर ले तो उस होली को मेट सकते हैं। भावी को अद्भुत है पद समाया, इसीलिए कहा गया कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त। मृत्यु पे विजय पाकर मृत्युंजय भी कहाए, ओ भोले तुम्हारी महिमा करता हूँ दिखाएगा, भोले तुम्हारी महिमा करता हूँ दिखाए गाए। जयकारा से तुम्हारी गूंजे सभी दिखाए, भोले तुम्हारी महिमा अगली घटना देखें। आदरणीय हमारे बड़े भैया हैं बन्ने खां पहलवान जी, बहुत ही सुरीले गायक हैं और इन्हीं सबकी छत्र छाया में हमने गाना भी सीखा है। तो इनका जो दर्जा है वो एक हमारे उस्तादों जैसा है, गुरुओं जैसा है। और ऐसे भाइयों ने जो है मनोबल बढ़ाते बढ़ाते
कुछ बना दिया। मैं बन्ने भैया के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि सदैव हम पर ये दया बनी रहे और प्रभु सदैव इनके जीवन में खुशियों की बौछार करते रहें। अगला बंद देखें इस भजन का। और भैया का नंबर है। अच्छा अच्छा, जय हो जय हो। मंदिर भैया तुरंत तैयार रहे। रफ्तार कुट्टू मास्टर रफ्तार तुरंत आने का। देखिए राग शिवरंजनी है ये। देवता, दैत्य और मनुष्य तीनों लोग भोले बाबा के पास पहुंचे। बोले भगवान, आपने जिस रामायण का सृजन किया है इस रामायण को 3 भागों में आप बांट दीजिए। हम लोगों को हमारा हमारा हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि आपस में बनती नहीं है। तो ध्यान दें आप, भोले बाबा ने जिस रामायण को रचित किया, जिसका सृजन किया, उस रामायण में 100 करोड़ छंद हैं। और जब 3 लोग आए तो 100 करोड़ छंदों को जब बांटा गया तो 33 तैयार में आ गए। एक छंद बच गया जिसका नाम है अनुष्टक छंद और उसमें है 32 अक्षर। भोले बाबा ने 10 अक्षर फिर 3 को दे दिए, 2 अक्षर शेष बच गए। तो भोले बाबा ने क्या किया, उन 2 अक्षरों को रा और मां अपने हृदय में समाहित कर लिया। उसी के लिए गोस्वामी जी ने इशारा किया है, सबका एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। यानी वो 2 जो अक्षर हैं वो 2 हंस जो भोले बाबा के हृदय में, हृदय सागर में सदैव विहार करते रहते हैं। तो रामायण का विभाजन करवाने तो संभाज कर बराबर तीनों को क्यों बहाए, तीनों को क्यों बहाए, तीनों को क्यों बहाए। बचे से 2 अक्षर
भजन की। चली स्वर्ग से मां गंगा, जब भागीरथ ने भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया और भोले बाबा तैयार हो गए कि चलो मैं गंगा के वेग को धारण करूंगा, तो मां गंगा स्वर्ग से जैसे ही निकलती है कमंडल से सीधे आकर जटाओं में टकराती है। और जैसे ही जटाओं में टकराई, थोड़ा सा अभिमान था मां गंगा को, विचार कर रही थी कि मैं अपने धार की वेग से इनको बहा ले जाऊंगी, लेकिन जैसे ही जटाओं में आई, कई युगों तक जटाओं में कौरवी नहीं, जटाओं का अंत नहीं पाया। चली स्वर्ग से मां गंगा, उनकी तीव्र धारा, उनकी तीव्र धारा, उनकी तीव्र धारा, उनकी तीव्र धारा, उलझी जटा में आकर, उलझी जटा में आकर दिखा नहीं किनारा, तो बाबा ने जटा को पकड़ा और निचोड़ दिया। मां गंगा के साथ एक अद्भुत घटना हो गई। मां गंगा 3 भागों में विभाजित हो। जय हो। स्थूल गंगा, आकाश गंगा, पाताल गंगा। उलझी जटा में आकर तो दिखा वहीं पे मां गंगा का नाम पड़ गया जटा संतरी। निकली त्रिधार बनकर जटा संतरी कहाए, ओ भोले तुम्हारी महिमा जटा हो दिखाए गाने, गूंजे सभी तुम्हारी महिमा। नियम के मुताबिक एक 2 लाइन का छोटा सा गीत।